जिंदगी के उतार चढ़ाव से घबराओ मत, उनका सामना करना सीखो। बेहतरीन नज़र वो है जो खुद को परख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ ही खुलती है मगर आंखें कभी कभी खुलती हैं। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसीलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। किसी गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साफ दिल का था। आयु अधिक हो जाने पर भी वह बच्चों की तरह भोला था, इसीलिए सब मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह जहाँ भी कोई काम पकड़ता, थोड़े ही दिन में रोजगार छिन जाता, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए कपट बुद्धि जरूरी है। इस तरह कई कामों में हाथ आजमाने के बाद भी वह बेरोजगार ही रह गया और उसके खाने के लाले पड़ गए। एक रात भोला मंदिर के सामने बैठकर बुरी तरह रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझसे कोई काम नहीं बनता, मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दें या मुझे अपने पास बुला लें। पास ही पेड़ के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। भोला का रोना सुनकर चोर का दिल पसीज गया और वह उसके पास जाकर बोला, भाई तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही काम करना। भोला ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? चोर ने सीधे बता दिया कि मैं चोरी करता हूँ। भोला ने कहा, मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर ने कहा, मैं सिखा दूंगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चोर खलिहान में अनाज चुराने घुसा। उसने भोला को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा कि अगर खेत का मालिक आता दिखाई पड़े तो झट आवाज़ लगा देना। अभी चोर खलिहान में घुसा ही था कि भोला जोर से चिल्लाया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर चोर झटपट भाग खड़ा हुआ। ज़रा दूर जाकर चोर ने पूछा, मैं तो सब देख भाल कर अंदर घुसा था, इतनी जल्दी खेत का मालिक कैसे आ गया? तुमने उसे कितनी दूर देखा था? भोला ने कहा, मैंने खेत के मालिक को थोड़े ही देखा था, मैंने तो दुनिया के मालिक को देखा। उसकी नज़र से कुछ नहीं छिपता। भले ही खेत के मालिक ने नहीं देखा, पर दुनिया का मालिक तो देख रहा है ना। आखिरी हिसाब तो उसी को करना है। भोला की बातें सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई सब मुझे बोलते रहे कि यह काम गलत है, मैंने कभी किसी की ना मानी, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा, आखिरी हिसाब तो उस सारे जहां के मालिक को ही देना पड़ेगा। तुम अपने इसी सीधेपन के कारण दुनिया में मात खा रहे हो, पर तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मेरे जैसे कितने ही लोग सुधर जाएंगे। तो चलो आज से हम दोनों नेकी से कमाई करेंगे और जितना भी मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह चोर भी सुधर गया और भोला की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वो सिर्फ ज्ञान देता है। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारे जीवन की पूंजी हैं। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। शब्दों का भी तापमान होता है, ये तसल्ली भी देते हैं और जला भी देते हैं। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, इसे माटी में मिल जाना है। अमर तो आत्मा है, जिसे परमात्मा के पास जाना है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इसलिए लिया भी कीजिए
और दिया भी कीजिए। कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उनके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। बुद्ध ने कहा, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ के साथ होने की बजाय सही दिशा में अकेले चलना बुद्धिमानी है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे साथी वही है नेक। शेर सिंह नाम का एक राजा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता था, तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार के एक दरबारी, जिसका नाम बहादुर था, उसने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह को जो भी काम कहते वह झट से कर देता और राजा के साथ हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और बहादुर ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ये सब देखकर बहादुर और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होने लगा। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, बहादुर, तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर बहादुर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। कुछ समय तक उसने अपना काम ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो गया। फिर उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाले करता गया, जिससे खजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को बहादुर पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले आदमी को खोजने लगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि यह सब घोटाला और कोई नहीं बल्कि बहादुर ही कर रहा था। राजा ने बहादुर को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम तो बहुत ही बेईमान हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद बहादुर ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। बहादुर यह सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, यह खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा कि राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आकर यह गलत कदम उठा बैठा। राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जान भी बच गई। बहादुर भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया।
रिश्ते भी इमारत की ही तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत तोड़िए मत, मुरम्मत कीजिए। बादलों की ओट से किसी दिन तो सूरज निकलेगा ज़रूर। सफ़र जारी रख जिंदगी का, एक दिन तो वक्त बदलेगा ज़रूर। शोर की तो एक उम्र होती है, लेकिन खामोशी सदाबहार है। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, और बिछड़ने के लिए तो बस एक गलतफहमी ही काफ़ी है। सुख के लालच में ही नए दुख का जन्म होता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं जीवन में मंगल है या नहीं। सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है, अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। रात भर का है मेहमां अंधेरा, किसी के रोके से रुका है सवेरा। पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं है, करना पड़ता है। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर। मेरे लहजे में बस जी हुजूर नहीं था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। बुरा लग जाए ऐसा सत्य ज़रूर बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। कभी गौर किया करो अपनी कमियों पर भी। हर बार सामने वाला शख्स बुरा नहीं होता। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है, और समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है। रिश्तों को शब्दों का मोहताज मत बनाइए। अपना कोई खामोश है तो खुद आवाज़ लगाइए। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। ना जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो खुद आखिरी सफ़र के लिए भी औरों का मोहताज है। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। उड़ा दी सारी ख्वाहिशें फिजाओं में कहीं, रंग सारे पसंद के मिल ही जाएं, कोई ज़रूरी तो नहीं। सुख ही शांति है, यह भ्रम है। शांति ही सुख है, यह वास्तविकता है। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, यही मृत्यु है। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, यही मोक्ष है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज़ आती है सब अच्छा होगा, तो वही आवाज़ परमेश्वर की होती है। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात ही हार जाएं। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। भावना अगर अच्छी है तो मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। यह तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। लोग और वक्त आपको ज़िंदगी में किताबों से कहीं अधिक सबक सिखाते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।